नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति के अंतर्गत खुले वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंगों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर यदि पाइप के दोनों सिरे खुले हैं तो उसे खुला ऑर्गन या खुला वायु स्तंभ कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। नंबर 1 जो चित्र है वह देखिए, खुले ऑर्गन पाइप के दोनों सिरों पर प्रस्पंद तथा इनके मध्य में निस्पंद है। ये दोनों प्रस्पंद है 1 नंबर में और ये निस्पंद है। तब इस स्थिति में कंपनों की विधा जो है वह मूल विधा या प्रथम सन्नादि कहलाती है। यहाँ पर L कितनी होगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं L जो है वह आएगी λ1/2। ये लंबाई होगी इसकी, यानी λ1 क्या आ गया हमारे पास 2L। हम इस सूत्र में n1 बराबर v/λ1 होता है, इसमें हम मान पुटअप कर देंगे। मान पुटअप करने पर हमें n1 बराबर v/2L ये प्राप्त होगी, जबकि बंद पाइप में हमें n1 जो प्राप्त हुई थी वह थी v/λ4 प्राप्त हुई थी। आगे हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये चित्र की दूसरी कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन ये वाली। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ तो प्रस्पंद बनेंगे ही, लेकिन मध्य में क्या बन रहा है, बीच में 2 निस्पंद और 1 प्रस्पंद। एक ये प्रस्पंद है और ये 2 निस्पंद बन रहे हैं, जहाँ पर NN लिखा हुआ है। यहाँ पर L क्या आएगी, L बराबर λ2 + λ2 बराबर 2λ2/2, यानी कि 2λ2/2 हमें L प्राप्त होगी। ये L आ गई हमारे पास। ये L आने पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर इस तरह की कंडीशन हमें प्राप्त होगी। λ2 बराबर 2L/2 कहलाएगी, यानी कि यहाँ पर इस स्थिति में कंपनों की विधा को प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। तो यहाँ पर n2 बराबर v/λ2, λ2 का मान 2L/2 रख देंगे, तो यहाँ पर v/2L किसके बराबर है, n1 के, यानी कि n2 बराबर 2n1 प्राप्त होगा। यानी कि यह आवृत्ति मूल आवृत्ति की दुगनी है, अतः इसे द्वितीय सन्नादि या प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। अब हम इसी प्रकार से हम तीसरा चित्र देखते हैं। तो तीसरे में आप देखिए ये वाला, यहाँ पर तीसरे में आप देखें तो तीसरे में क्या होगा, इसमें फिर वापस पहले की तरह से हमें L निकालनी होगी। तो L बराबर क्या आ जाएगी, λ3/2, λ3/2 और λ3/2, तो हमारे पास आएगा 3λ3/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहले की तरह से हम निकालेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा, ये वाली कंडीशन हमें इसकी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखेंगे हम इस तरह से ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपका λ3 बराबर 2L/3 आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, n3 बराबर v/λ3, λ3 का हमने मान पुटअप कर दिया, ये हमें प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, ये हमें पता है v/2L किसके बराबर है, n1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n3 बराबर 3n1, यानी कि n3 जो है पहली जो विधा है उसके 3 गुना प्राप्त हो रही है। इसे तृतीय सन्नादि या द्वितीयक अधिस्वरक कहते हैं। इसी प्रकार अन्य अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ ज्ञात कर सकते हैं। अतः खुले ऑर्गन पाइप या खुले वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपनों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2:3 है। अर्थात खुले ऑर्गन पाइप या खुले वायु स्तंभ में सम एवं विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न हो सकते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन की घटना का अध्ययन करते हैं। वैसे तो विवर्तन होता है प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, विवर्तन कहलाता है। जैसे कि किसी कंपन स्रोत करने वाले स्रोत से जब तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वे माध्यम में फैलती हैं। यदि माध्यम समांगी एवं समदेशिक है तो यानी कि सभी दिशाओं में समान है तो बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगें गोलीय तरंगाग्र बनाती हैं। और आपको पता है गोलीय तरंगाग्र शुरू में गोलीय है, जैसे हम किसी नदी में या कहीं पानी पत्थर फेंकते हैं तो ये गोलीय तरंगाग्र ऐसे फैलती जाती हैं और दूर पर जाकर के ये वाला भाग समतल तरंगाग्र बन जाता है, जैसे कि हमने गुब्बारे के उदाहरण में पढ़ा था। इस तरह से इन परिस्थितियों में यदि तरंगाग्र के मार्ग में कोई अवरोध या छिद्र युक्त पर्दा या स्लिट आ जाती है तो तरंग अवरोध, छिद्र या स्लिट के किनारों पर मुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। अतः तरंगों का किसी अवरोध, छिद्र या स्लिट के किनारों पर मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन तरंगों का लाक्षणिक गुण है, अतः प्रत्येक प्रकार की तरंगें विवर्तन प्रदर्शित करती हैं। किसी तरंग के सापेक्ष किस युक्ति को अवरोधक, छिद्र या स्लिट कहा जाए, ये डिपेंड करता है। अवरोध, छिद्र एवं स्लिट की आकृति अलग अलग होती है एवं इनके माप भी अलग अलग होते हैं। विवर्तन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विवर्तन किसका होगा? यह छिद्र जो है वह आपतित तरंग के तरंग घेरे की कोटि का होना चाहिए। यानी कि जो युक्ति रखी है हमने, या तो छिद्र है या कोई अवरोधक रखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या इत्यादि आपतित तरंग के तरंग घेरे की कोटि का होना चाहिए, तब यह एक अवरोधक का कार्य करेगा और यह एक विवर्तन को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है कि मान लीजिए एक कक्ष में कोई छात्रा संगीत गा रही है जिसे हम सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं वो प्रकाश तरंग होती है, जिसकी तरंग घेरे की कोटि 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इसके विपरीत हमारी कान जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती है, जिनको सुन सकती है, उनकी परास 1.5 सेंटीमीटर से 15 मीटर तक होती है। यहाँ पर दरवाज़ों, खिड़कियों एवं रोशनदानों की आकृति का माप इसी कोटि का है, इसलिए उनको तो हम आसानी से वो विवर्धित हो रही हैं और उनको हम सुन रहे हैं क्योंकि वो किनारों पर मुड़ रही हैं, जबकि दृश्य तरंगे जो हैं वो नहीं मुड़ती क्योंकि वे इसको पार नहीं कर पाती, इसलिए हमें वादक दिखाई नहीं देता। धन्यवाद। आगे हम विवर्तन सीमा एवं विभेदन क्षमता का अध्ययन